हालांकि वो पहले से ही भक्त हैं, लेकिन भगवान भक्तों की और भक्तों की जो महिमा है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि माता सबरी के माध्यम से कोई अगर पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारी जो है भक्ति के अंग हैं, और मैं इन सब चीज़ों को प्रमाणित करता हूँ, अपने शब्दों से कह रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मंद माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रहलाद महाराज जो हैं, देखिए ये तो रामायण है, मैं प्रहलाद महाराज के बारे में बात करूँ जो सतयुग की बात है, उसमें प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भक्ति की 9 विधा के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ भी सबसे वर्णन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और अभी कलयुग में भी भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने भी प्रोसेस वही दिया, आदु श्रद्धा तत् साधु संगा अत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। कह रहे कि साधु संगा, सबसे पहले क्या है? विश्वास के साथ आप साधुओं का संग करें। यहाँ पर भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतः कर संगा। अगर वास्तविकता में आप भगवान की भक्ति को जानना चाहते हैं तो संतों के संग करने की आवश्यकता है, बिना संग के नहीं होगा। आप सोचे कि सबसे पहले क्या करें? संतों का संग। और कौन सा संग? ये ऑनलाइन वाला संग नहीं। अजी मैं तो सारा दिन अपडेट रहता हूँ वही मैसेज जो आता है मैं छोड़ता नहीं, बिल्कुल स्टेटस पे भी लगाता हूँ, सब नहीं, सारे लोग जानते हैं जय श्री राम, तो मैं ही जय श्री राम वाला भक्त हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ये वो संग नहीं है, ये ऑनलाइन इधर से उधर करने वाला संग जो है नहीं, इधर की पोस्ट उधर, उधर की पोस्ट उधर, पढ़ते भी नहीं क्या है कई बार, और पढ़ भी लिया, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि भेज जाए तो चल, कोई मुझे साधु समझेगा इसलिए पोस्ट भेज दिया तो ठीक है। ये इस तरह का ये धोखाधड़ी वाला चरित्र नहीं। बोले साधुओं का संग करना, संग का मतलब होता है कि जब आप जाकर किसी साधु की सेवा करें। नहीं, साधुओं का संग करने का मतलब होता है उनके पास बैठें और श्रवण करें और सेवा करें, इसे संग करना कहते हैं। ठीक है ना? जब आप किसी अपने यार दोस्त का संग करते हैं ना, संग किसे कहते हैं पता है ना आपको? जब ऑफिस में संग, हाँ ये हमारा मित्र है, शाम को पार्टी है आ जाना, और वहाँ पार्टियों में बोतलें खुली हुई हैं, हाँ तब वहाँ नहीं होता मैंने फोटो से संग कर लिया था, ऑनलाइन से संग कर लिया था भाई, नहीं और तो शाम को भी हाँ जी यार लगाओ जी, चलो भाई संग कर रहे हो ना तो यार तुम भी लो थोड़ा थोड़ा, नहीं वहाँ पूरा संग होता है, नहीं चीयर्स हो रहा है और वो सब सारा संग होता है, वहाँ कोई मनाही नहीं है। तो संग उसे भी संग ही कह रहे हैं ना, जब आप वहाँ बैठ रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं, उनका बातचीत कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। साधु संग में क्या बस ऑनलाइन कर लिया, फोटो देख लिया और फोटो कर लिया, यही साधु संग हो गया क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? संत है कर संगा। संतों के संग क्या करेंगे? वहाँ जाकर क्या करेंगे? वो डिस्को पार्टी थोड़ी होनी है वहाँ जाके, साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे, हाँ भजन कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, प्रसाद खाएंगे, जो उन्होंने भगवान को ऑफर किया वो प्रसाद खाएंगे, इसे संग करना कहता है। और भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्वयं नारद मुनि जो वाल्मीकि जी के गुरु हैं, जिन्होंने इनको कहा कि लिखनी है ये, हाँ जिन्होंने सुनाया सारा कुछ कि क्या है रामायण, सारा बताया उन्होंने। तो वो नारद मुनि जब श्रीमद् भागवतम में अपने बारे में बता रहे हैं तो उन्होंने यही प्रसंग का वर्णन किया है कि जिस समय मेरे घर में माता जो थी वो एक दासी के पुत्र बन गए थे श्राप की वजह से, उपवर्णा, पहले जन्म में उपवर्णा थे और फिर श्राप मिलने की वजह से गंधर्व से वो एक दासी के पुत्र बन के प्राप्त, क्योंकि उनका कुछ काम वो था, श्राप मिला था। उस वजह से उनकी माता जो है जब उनके घर में आकर साधु रुके तो उनकी माता जो है भोजन कराती थी, क्योंकि चतुर्मास में साधु जो बरसात में इधर उधर नहीं घूमते हैं तो एक जगह रुक जाते हैं 3-4 महीने के लिए, और चतुर्मास के बाद फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तो उनके घर पर आकर भी साधु रुके तो उनकी माता जो है भोजन बनाती थी और ये बालक के रूप में उनको जाकर देकर आते थे। तो जैसे आपने देखे वो परिवार में बच्चे जो हैं, लो जाओ उनको देकर आओ साधु उनको, और वहाँ खिलाया और बैठ गए वहीं पर और बैठ गए तो क्या हुआ, साधुओं के बीच में चर्चा चल रही है, वो कथा सुना रहे हैं भागवतम की, उनके गुरु जो हैं वो शिष्य साथ में, कथा चल रही है वहाँ पर, वहाँ रामायण हो रही है, वहाँ भागवतम बताया जा रहा है, पुराण बताया जा रहा है, वो वहीं बैठ के सुन रहे हैं। चित्त शुद्ध होना चाहिए बच्चे के हृदय के अंदर, चित्त शुद्ध होना चाहिए। बच्चा तो वैसे ही निर्मल है और सारी चीज़ें सुननी शुरू कर दी, निर्मल हो गया। एक दिन उन साधुओं का
बचा हुआ प्रसाद जो मतलब उच्छिष्ट कहते हैं, भगवान का खाया हुआ उच्छिष्ट जो है उसे उच्छिष्ट कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं ले लूँ, तो उन्होंने आज्ञा दी हाँ ले लो। और बोले कि वो खाने के बाद से मेरे जितने भी पिछले जन्मों के पुण्य जो पाप रहे होंगे सब खत्म हो गए, चित्त शुद्ध हो गया। और वो साधु जब गए तो उन्हें भगवान का नाम का दीक्षा देकर चले गए। बोले वहाँ से फिर मैं माता जो है उनको सांप ने डस लिया और फिर मैं निकल गया भगवान की खोज में, और मैं निकल गया और फिर मैं एक बार भगवान के दर्शन किए। फिर उसके बाद भगवान ने कहा अब तो तुम्हें अगले उसमें जन्म में हो गए, अब तुम अपनी से कंटिन्यू करो और अगली बार तुम ब्रह्मा के पुत्र बन के पैदा होगे, तुम नारद हो गए। और नारद मुनि के पास अब इतनी, आप सोचिए भक्त होने के कारण इतनी क्वालिफिकेशन है कि किसी युग में किसी जगह पर जिस भी ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे होते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, नहीं किसी भी समय में कहीं भी जहाँ भी भगवान की लीला होती है भगवान की लीला में जाकर प्रवेश कर सकते हैं। इतना बड़ा पद दिया हुआ है। और सारी भक्ति के गुरु के रूप में नारद मुनि हैं। आप किसी का भी नाम लेंगे सबके, प्रहलाद के गुरु नारद मुनि, व्यासदेव के गुरु, मृगारी के गुरु, वाल्मीकि के गुरु, ध्रुव के गुरु। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान ने ऐसा पद प्रदान किया है, वो भक्ति को समझे और उन्होंने बताया। तो कितना सरल प्रोसेस दिया है भगवान ने। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग से प्रेम। साधुओं के संग करने का मतलब है कि फिर भगवान की कथा, और कथा में आपका प्रेम जो है भगवान से बन जाएगा। जब आप साधुओं के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं और उनके मुख से जो शब्द निकल कर आते हैं वो प्रेम में ओतप्रोत होते हैं, प्रेम में भीगे हुए होते हैं, और वो आपके हृदय में जाते हैं तो भगवान का प्रेम आपके हृदय में जागृत कर देते हैं। जैसे किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के मुख से अगर आप कोई अच्छी बात भी सुनेंगे ना, तो भी ईर्ष्या में भीगी हुई आएगी, और वो ईर्ष्या भीगी आने के बाद आपके हृदय के अंदर भी वो ऐसा ही सेंसेशन ईर्ष्या का पैदा कर देगी, और आपका जो हृदय है वो भी मैला हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाओं में इस बात को कहा भी जाता है कि अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति का बनाया हुआ हाथ का खाना खाएंगे ना, तो आपकी चेतना भी दुष्ट जैसी हो जाएगी। तो आप सोचिए कि किसी के बनाने का इतना फर्क पड़ रहा है, और जब आप उसके मुख से साक्षात अपने कानों में उन चीज़ों को सुनेंगे, वो भी आपके हृदय को, चेतना को मैला कर देगा। किसी ने बोला अरे भाई सब रास्ते एक ही हैं जी, कोई रास्ते पे चलना नहीं चाह रहा। किसी ने बोला सब रास्ते एक हैं, इतना कठोर वाले पे चलने की क्या आवश्यकता है, यहाँ देखो कुछ खाओ, नहीं कुछ खाओ कुछ पियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस नाम भज जा, 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, हो गया काम बस। क्योंकि करना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसने सही से प्रोसेस को ले लिया और सही से करने लगा तो फिर खुद भी फंस जाएगा। तो वो क्या करता है कि पहले ही चतुराई दिखाता है कि कोई व्यक्ति दूसरा आकर कहे कि भगवान का नाम तो ऐसे लिया जाता है, उसे भी पहले ही बता दो कि भाई अरे कुछ नहीं है, तब बेकार है, कुछ नहीं, छोड़ो तुम भी। कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ गए, अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए तो फिर मुझे भी आके कहोगे, अब मुझे भी देखना पड़ेगा ये कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उस फीलिंग को हटाने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी भरमा दो ना, दूसरे व्यक्ति को भी गलत रास्ते में बता दो, ताकि वो भी इधर चला जाए, बोले कोई बात नहीं, अब ये मुझे ही परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैंने भी इसे उसी रास्ते में भेज दिया है। इसलिए बच्चों के हाथ में किसी ने माला देख लिया, अरे बच्चों अरे तुम्हारी क्या उम्र है, तो पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, नहीं पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में कर लेना भक्ति। अब वो बच्चा मम्मी पापा से पूछे या दादा दादी से पूछे कि फिर कौन सी उम्र है, कह रहे बड़ी उम्र में करना, कह रहे आप तो करते नहीं हो, मैं तो आपको तो देखता नहीं है, आप तो कहीं टीवी में मोबाइल में कहीं इधर उधर की इधर से उधर उधर की उधर करने में लगे रहते हो, आप तो भगवान का नाम नहीं लेते हो बैठ के। उस उम्र में लूँगा नहीं, मम्मी पापा की उम्र में कमाने धमाने में रहूँगा, पर बचपन में करना नहीं है, तो कब करूँगा, कब करूँगा, कब के लिए बनी है बच्चे, वो तुम्हारा वो हो जाएगा नहीं। उसके बाद फिर वो यमदूत ले जाते रहेंगे टांग पड़े खींचते हुए, जब आपको नहीं तब याद कर लेना हाँ यार भक्ति करनी थी, नहीं फिर वो बताएंगे कोई बात नहीं बेटा, चिंता की बात नहीं है, अभी यमराज जी दोबारा देंगे तुम्हें 84 लाख में घूम के, फिर एक बार तुम्हें मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर देख लेना, कोई बात नहीं भाई, जल्दी क्या है, नहीं बीच में नरक भी भुगतेंगे, बहुत सारे और भी कष्ट सहेंगे, फिर जाके तब अकल आएगी हाँ। और फिर यहाँ आने के बाद फिर कुछ दिखाई दे जाएगा बहुत ही जगत का, फिर लगेगा यार फिर कर लूँगा, अभी इस साल तो इस बार तो जन्म लिया भोग लेता हूँ पहले, नहीं
कहीं राजा वाजा बन जाता हूँ कहीं अच्छी जगह, नहीं कुछ अच्छा कुछ कर लेता हूँ, फिर वहीं आके फंस जाएंगे। पुनः पुनः चरवित चर बनाना, नहीं ये छोड़ेगा नहीं कभी भी। इसलिए साधु के जो वचन होते हैं ना, जब साधु कहते हैं तो थोड़ा बुरा सा लग जाता है। कई व्यक्ति बाद में पीछे से फीडबैक मिलता है मुझे इतना ऐसा ना तेज नहीं बोलना चाहिए, मतलब लोग बुरा मान जाते हैं, नहीं अरे तीखा बोल दो, मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तीखा बोल दो। आप एक बात सोचिए, एक व्यक्ति के हाथ बंधे बहुत टाइट है ना, थोड़ा कल्पना करिए, किसने कभी बांध दिए होंगे बचपन में, आपको भी अनुभव होगा। तो हाथ अगर किसी ने बहुत टाइट करके रस्सी से बांधे हैं और आप उस रस्सी को काटना चाहते हो चाकू लेकर या कैंची लेकर, और वो जब कैंची आप उस हाथ में ऐसे घुसाओगे तो हाथ को कष्ट नहीं होगा क्या? हाँ, तो कहते नहीं यार कष्ट होगा, तो ये काट रहा है पर हाथ में कोई बात नहीं, पर इसे काटने के लिए कष्ट होगा चाकू से, तो मैं नहीं काटता। नहीं, वो चाकू जब आप हाथ में लगाओगे तो दूसरी तरफ से वो भी यहाँ भी काटेगा, लेकिन वो काटने के बाद आपको बंधन मुक्त कर देगा। तो ये तीखे शब्द जो है ना, वो वही चाकू है जो उस बंधन को काट रहा है। वो तीखा अगर नहीं होगा ना, तो आप किसी मोटे चाकू जिसकी धार ना हो का घिसते रहिए, आप नहीं घिसते रहिए, वो कभी बंधन कटेगा नहीं आपका जगत में। तो जो मीठे मीठे शब्द सुनाते हैं ना, उनके चाकू जो है ना, वैसे ही बिना धार वाले चाकू तेरे बुरा ना मान जाए, कहीं बुरा मान गए तो कहीं ऐसा होगा ये कल को आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो चंदा वंदा नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद पार्टी कैसे करूँगा भाई? नहीं, तो उनका तो एक ही उद्देश्य है कि भाई लोग आते रहें, पार्टी चलती रहे। नहीं, उन्हें कुछ नहीं मतलब है किसी का बंधन कटे ना कटे, भाई किसी का फायदा हो या ना हो, उन्हें कोई मतलब लेना देना नहीं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि अपने कौन से बंधन है। वो पहले ही बंधन में फंसा हुआ है, नहीं लालच में फंसा हुआ है, अपनी पार्टियां कर रहा है। तो जो सत्य है ना वो तीखा है, क्योंकि धार वाला चाकू ही ना आपके बंधनों को काट सकता है। तो शब्द तीखे हो सकते हैं, लेकिन वो तीखे शब्द ही आपके बंधनों को काटने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा विचार करिए। तो 2 भक्ति के अंग बता दिए हैं, जल्दी में प्रसाद भी है इसके बाद है। तो आप आए हैं, आज रामनवमी है, भगवान राम के शब्दों को सुनकर अगर आप इतना ही जान लें कि भक्ति क्या चीज़ होती है, अभी रखे रखो, अभी मत इकट्ठा करो बेटा, अभी थोड़ा ले लेंगे बाद। आइए, दो भक्तियों के बारे में हमने देख लिया कि पहली भक्ति कौन सी थी, साधु संग, और दूसरी जो थी हाँ। अब आगे कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपटी तजी गण्या। क्या कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति जो है वो है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। हालांकि माता सबरी ने सारा कुछ किया ही है, साधु संग किया, ऋषि मतंग का संग किया, उनसे कथा सुनी और उसके बाद उनके वचनों का पालन किया। तो यहाँ पर तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। हमारे अंदर परेशानी क्या हो जाती है कि हम थोड़े समय में सोचने लगते हैं, अरे वो उन्होंने तो बता दिया मुझे कि 16 माला का जाप करना था और 4 कुछ नियम पालन करने थे, ये तो पता चल गया मुझे। अब उनके पास कुछ रह तो गया नहीं देने के लिए, उन्होंने तो दे दिया था मुझे, नहीं जो नियम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो उन्होंने दे दी थी मुझे। तो अब जी गुरु जी के पास जाके टाइम ख़राब करके क्या करूँगा मैं, बताओ? नहीं, अब मुझे पता तो चल गया, तो मैं घर बैठ के या कहीं इधर उधर अपना वो काम पूरा करता रहूँगा और बस हो गया काम, और क्या। तो गुरु के चरणों की सेवा तो नहीं होगी ना। हाँ, जो यहाँ लिखा है तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा उनके, तो वो कैसे होगी, आप जाएंगे ही नहीं। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। नहीं, मतलब क्या है, इधर उधर की बातें करना, ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, छोड़कर क्या करें, भगवान के गुणों की, मतलब क्या है कि दूसरों को भी रामायण सुनाएं, खुद भी सुने, भगवान की कथा लीला दूसरों को भी सुनाएं। हाँ, उनको भ्रमित करने की बजाय उनको भी सुनाएं और उनको भी यही शिक्षा दें, देखो भाई जीवन में तो यही सत्य है, यही परम सत्य है, भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम भ्रम से निकल रहे हैं, आप भी भ्रम से निकलिए, है ना। आगे कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कह रहे हैं कि मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। माता सबरी ने भगवान राम का विश्वास के साथ में
मंत्र का जाप किया, चाहे 80 साल लगते चाहे और लगते, क्या होता जाते जाते भगवान ना आते तब भी निकल जाते, चलो यहाँ से क्या था, लेकिन नाम लेके जाने में कोई नुकसान नहीं है। आप भगवान के धाम ले लो, साक्षात भगवान के धाम ही पहुँच जाए। अभी तो भगवान ही आए, खाली भगवान आए और उसके तो सीधे भगवान धाम ही चले जाएँ साथ में मिल गए रहने के लिए, है ना। जैसे आपको कहीं जाना है तो वहाँ के प्रधानमंत्री यहीं आ जाए आपसे मिलने के लिए, और वो कहते हैं यहीं आ जाओ, परमानेंट यहीं का वीज़ा देता हूँ, यहीं रेजिडेंट हो जाओ मेरे पास ही तो ये वो बात हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। 6ठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि संयम, सील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही परदोषा। वो कह रहे कि 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं कि संतों को मेरे से भी ज़्यादा मानो। हाँ, हम तो अपने से ज़्यादा किसी को नहीं मानते यार, हम भगवान आपको ही कुछ नहीं मानते तो संत क्या, हमारे अपने संत क्या फिरते हैं। हाँ, तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक संतों को मानो। 8वीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। जो मिल गया है उसी में संतोष कर लेना और दूसरों के दोषों को नहीं देखना। और हमारे अंदर ये गुण है, दूसरों के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने अंदर गुण निकालेंगे, दूसरे के अंदर तो दोष ही दोष ढूंढेंगे। अगर नहीं भी हो ना तब भी ढूंढ डांट के निकलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, दोष नहीं हो इसके अंदर है। बिना दोष के एक मैं ही तो पैदा हुआ हूँ, बाकी सारे तो दोष वाले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है इसके अंदर दोष नहीं है। तो ढूंढ के निकालेंगे, चुन के निकालेंगे। हाँ, तो इसलिए ये कह रहे हैं ये गलत है। और लास्ट में 9वम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नाम मऊ एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। लास्ट में क्या करें, 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष या धन्य विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, उससे बाकी अपने आप मिल जाती है। क्योंकि अगर आपने साधु संग कर लिया तो आप समझिए बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत तो वहीं से है।